दोस्तों आज एक नई वीडियो 20 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख ये है 4 व्हीलर गाड़ियों का रेट। हमारे देश के बहुत सारे रईसजादे ऐसे हैं कि जो अपने बेटों को रईसजादे ऐसे हैं कि जो अपने बेटों को इतनी कीमत की गाड़ी की स्टीयरिंग थमा देते हैं, चाबी दे देते हैं कि बेटा जाओ रोड पर चलो और जितने लोगों की समझ में आए अपनी गाड़ी से रौंद कर हत्या कर देना। यही हो रहा है दोस्तों। बहुत अहम वीडियो है, आप लोग देखिएगा जरूर, स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये जो गाड़ी आ रही है ये देखिए कितनी बेदर्दी से, किस तरह से इसने जो है गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें एक बुढ़े इंसान जयीफ हैं और वो पूरी तरह इस गाड़ी से आपको कुचलते हुए नजर आ रहे हैं, शायद ये बचे भी ना हो। उसके बाद अब आप ये देखिए कि गाड़ी से उतर रहा है ये लड़का जो गाड़ी चला रहा है, आप इसको देखते रहिए। ये बिल्कुल नाबालिग है और ये भागने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे इसको लोगों ने इसको पकड़ा और इसकी थोड़ी सी पिटाई की है। इसके बाद आप ये दूसरा एक्सीडेंट कांड देखिए। ये कानपुर का बहुत चर्चित एक्सीडेंट कांड था। इसमें एक तंबाकू कारोबारी का बेटा रईसजादा अमीरजादा, इसने भी बड़ी बेदर्दी से फुल स्पीड से लोगों को कुचल दिया था। अब यहां पे सवाल ये उठ रहा है उन रईसजादों से जो अपने बेलगाम बिगड़ैल बेटों के हाथ में इस तरह की रफ्तार वाली गाड़ी, जबकि वो नाबालिग होते हैं, कैसे देते हैं रोड पे, उन्हें गाड़ी लेकर कैसे निकलने देते हैं आप। मेरा सीधा डायरेक्ट समाज के उन अमीर रईसजादों से यह सवाल है मेरा। अगर ये मेरा वीडियो उन लोगों तक जाए, अगर वो लोग सुन रहे हैं, तो डायरेक्टली उनके लिए है कि तुम्हारी अगर औकात हो, अगर तुम्हारी औकात हो तो तुम 10, 20, 50 किलोमीटर में अपना खुद का एक रोड बना लो, एक हाईवे बना लो, रनवे बना लो, हवाई पट्टी बना लो। तुम्हारी औकात हो तो अपने बच्चों को दे दो वो, और उसी में वो अपनी गाड़ियों का रन किया करें, उसी में रफ्तार फराटा भरा करें। आप उनको रोड पे मत उतारा करिए। रोड पे उतार देते हैं। तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम नहीं समझते सड़क पे चलने वालों की जिंदगी तुम एक गीदड़ की जिंदगी समझते हो। बच्चों कहते हो जाओ राउंड के चले आओ, मैं 20 घंटे में छुड़ा लूंगा, 2 घंटे में छुड़ा लूंगा थानों से। यहां पे मसला आता है कानून का। यहां पे कमजोर कड़ी दिखती है कानून की हमारे देश की। ऐसा लगता है हार गया है कानून, बेबस हो गई है सरकार, इन रईसजादों से बेबस हो गई है। लगता है सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि कार्रवाई करेगी क्या? कानून जिस हिसाब से बना है हमारे यहां, जैसे लिखा गया है कानून उसी हिसाब से चलेगा। बच्चे तो नाबालिग हैं, नाबालिग को सजा हो नहीं सकती इतनी आसानी से। उसको हवाला देके, कानून का पाठ पढ़ा के, 10-20 हजार रुपए का जुर्माना भरा के थानों से लेके चले आते हैं उनके बाप जो रईसजादे होते हैं अपने लाडले को। कभी सोचा है तुम लोगों ने, जिसको रौंदते हो अपने बच्चों से, अपने लाडलों से जिसको कुचलवा देते हो, जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो अपने पीछे कितनी जिंदगी छोड़ जाते हैं, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल कितनी बढ़ जाती है। और तुम लोग ना, ये जो पैसा है ना, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई का होता तो तुम 50 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी अपने लाडले बेटे को ना देते। ये तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं है, किसी भी हाल में मेहनत का पैसा नहीं है तुम्हारी। ये सब हराम की कमाई है। जिस लाइन में आप हैं, जहां भी हैं, सर्विस कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है आपकी, चाहे जहां पे है,
ये सब हरामी कमाई है। अगर हलाल की कमाई होती तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि इनको 50 करोड़ की गाड़ी आप देते, 20 करोड़ की गाड़ी देते लोगों को मारने के लिए। नहीं थी तुम्हारी औकात। पैसे रखने की जगह नहीं है। आप जिस लाइन में हैं, जहां से भी आप धन की उगाही कर रहे हैं, अवैध तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा आपसे संभल नहीं रहा है। अपने बच्चों से अय्यासियां करवाते हो, अपने बच्चों को दारू की पार्टी दिलवाते हो, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी गाड़ी दिलाते हो, इसलिए कि वो समाज में गरीब लोगों को तंग करें, दारू पीकर अय्यासी करें, दूसरों की बहन बेटियों पर नजर डालें और राह चलते लोगों को कुचल डालें। लानत है तुम लोगों पर, शर्म आती है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी मेंटलिटी पर। तुम्हारे पास इतना पैसा है, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे दम हो, तुम्हारी हैसियत हो, तो तुम अपना एक अलग अलग प्लेटफॉर्म बना लो ना। एक अलग प्लेटफॉर्म बनाओ, 50 किलोमीटर का रोड बना लो, वहां पे हवाई पट्टी बना लो, तुम्हारे बच्चे फर्राटा भरा करें उसी पर। और अगर उनको किसी की जान लेनी हो, अगर तुम्हारे बच्चे किसी को कुचलना चाहें, तो तुम आ जाया करो ना उनके चक्कों के नीचे। दूसरों के रोड पे और बाजार में क्यों भेज देते हो पब्लिक में कि जाके किसी को भी कुचल के चले जाओ? ऐसे ऐसे कांड, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। ये रईस जादव के बच्चे कर रहे हैं हमारे देश में कि पूछिए मत। एक्सीडेंट किया, भाग गए, कुछ गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कुछ साले भाग जाते हैं कुचल कर, तड़पते हुए लोगों कर भाग जाते हैं छोड़कर। यहां पे अब मैं एक चीज अपने मन से, अपनी सोच से मैं कहना चाहता हूं अपने देश की जनता से कि क्या ऐसे एक्सीडेंट करने वाले शहजादों को, रईसजादों के बेटों को यदि पकड़ ले पब्लिक, तो क्या उनको मारा जा सकता है? क्या उसी बेदर्दी से, जिस तरह से उन्होंने दूसरों को कुचला है, क्या उसी तरह से उनको पीट पीट कर उनकी जान ली जा सकती है, ताकि ये एहसास हो, रईसजादे को एहसास हो जाए कि पब्लिक ने मार दिया मेरे बेटे को। अरे तुमने काम ही ऐसा क्यों किया कि पब्लिक ने मार दिया? मेरा ये सुझाव नहीं है कि पब्लिक मार दे, पब्लिक पकड़े, कानून के हवाले करे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि यह भी हो सकता है, यदि ऐसा हो गया रईसजादो, किसी दिन आपके बच्चे को पब्लिक ने उठा के मार दिया, तो आप क्या करेंगे? हाय तौबा, मेरा लाल चला गया, यही करेंगे ना। पैसा धरा रह जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। ऐसे काम मत करिए। अपने बच्चों को लगाम में रखिए, अपने लगाम, जिसको कहते हैं लगाम दे के रखिए, पकड़ के रखिए। बाइकें कैसे चलाते हैं आप? राइडर गाड़ी दिलाते हैं, रेसर गाड़ी दिलाते हैं, बाइक स्टंट करते हो बाजार में, रोड पर, जहां पे पब्लिक प्लेस होता है, जहां पे पब्लिक चलती है, वहां पे 100, 120, 130 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। वो गाड़ी की आवाज होती है, हाँ, वो साला खुद तो मरेगा, दूसरों को मार डालेगा। मेरा क्या कसूर है? तू वहां करते हुए आ रहा, मुझे ठोक दिया, मेरा क्या कसूर था? बहुत सी गाड़ियां आए दिन ऐसी दिखती हैं कि जो जहां पे स्पीड अच्छी नहीं होनी चाहिए, जहां पे बड़ी स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वहां पे तुम जैसे लोगों की औलादें, क्या कहें वो कैसी औलादें हैं। बुरा बहुत लगेगा, मिर्ची भी लगेगी, लगे, हमें कोई गम नहीं है, मिर्ची लगे अगर तुमको, तो सुधार लो ना अपने लाडलों को। बड़े प्यार से पाला है, तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं, तुम्हारे लाडले हैं, तुम्हारे कलेजे हैं, तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं। तुम उनके लिए आसमान से तारे तोड़ लाओगे, और वो तुम्हारे लाडले जब चाहे किसी का खून कर दें, किसी की हत्या कर दें, किसी को रौंद दें, किसी को मार दें, किसी की जान ले लें, ये सब माफ है क्या उनका? संभल जाओ। अगर जनता ने तुम जैसे रईसजादों के शहजादों को अगर मारना शुरू कर दिया ना, तो कहना मत कि जनता की गलती थी। ये तो अभी पब्लिक का और जनता का एहसान मानो कि तुम जैसे रईसजादों के लाडलों को पकड़ के वो ले जाके पुलिस में दे देती है। अगर ऐसा हो गया ना, बहुत पछताओगे। सुधर जाओ, अभी भी सवेरा है। अपने अपने लाडलों को संभाल लो, सुधारो उनको। नाबालिग बच्चों को गाड़ी मत दें आप, ना आने दें रोड पर। कोई इमरजेंसी हो, कभी कदार हो, अगर छोटी मोटी बाइक साइकिल लेके वो जाते हैं तो ठीक है, कोई सामान ले आए, दवा ले आए, दूध ले आए, वो भी मार्केट से बाहर, जहां भीड़ भाड़ ना हो। इसमें आपको बुरा मानने की बात नहीं है, मैं आपकी भलाई के लिए ये बातें कर रहा हूं, ठीक है? कोशिश करिए, बचाइए, बचिए। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन मजबूरी का मतलब ये नहीं कि आप हाईवे पे उतार दो। बच्चा आप जानते हैं, निकलने के बाद बाहर जब एक्सीलेटर लेता है तो उसकी 100, 120 की स्पीड होती है। आप लोग भी यही आए दिन देखते होंगे कि एक्सीडेंट कितने हो गए।
ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक वाले ही मरे, तुम्हारा बच्चा भी मर सकता है और मरते भी हैं। जो उनकी स्पीड होती है ना, जब वो टकराते हैं डिवाइडर से तो उनका भेजा अलग मिलता है, खोपड़ी कट जाती है, ये गर्दन कट जाती है, पूरा शरीर डैमेज हो जाता है। फिलहाल इतना कहना था आप लोगों से कि अपने बच्चों को सुधारें। बहुत गलत हो रहा है, गाड़ी सही नहीं चला रहे हैं, बहुत स्पीड में जाते हैं, खुद भी जाते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। कोई लेडी जा रही है, किसी के घर की बहन बेटियां जा रही हैं, कोई स्कूल जा रहा है बच्चा, वो आया पीछे से ठोक दिया, स्पीड में ठोक के चला गया। ये गलत बात है ना, सुधार लीजिए, वक्त है, नहीं आप लोग पछताएंगे। अगर भीड़ वालों ने किसी के बच्चे को अगर मार दिया तो आप लोग खुद पछताएंगे। अब ऐसा हो जाता है अक्सर, अगर भीड़ उग्र हो जाए, ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए और अगर ज्यादा पिटाई कर देते हैं तो शायद उनकी मौत हो जाती है। जो आपके शहजादे हैं ना रईस जादव, जो आपके शहजादे हैं वो मारे जाएंगे मुफ्त में। जान तुम्हारी भी प्यारी है, तुम्हारे बच्चों की, हमारी भी, पूरे समाज की, जो राहगीर है उनकी भी। तो खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो, समझे? दूसरों को भी जीने दो, अपने लिमिट में रहिए, अपने बच्चों को समझा के चलिए, ये ठीक नहीं है। मैं इस वजह से जो मेरी ये वीडियो बनाने की जो मेरा लुक है ना, इस वजह से बिगड़ा हुआ है कि मेरी बाइक भी किसी का रईस ज्यादा ठोक दिया था, मैं बच गया, मेरी जिंदगी बच गई, मैंने उसको माफ कर दिया, छोड़ दिया, नाबालिग था। मैं इस वजह से हमारा तेवर है बदला हुआ है, मैं माफी चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ये सबके लिए नसीहत है कि अपने भाई को, अपने अपने बच्चों को, जो भी जैसे हो, यार दोस्त, जहां तक मेरी वीडियो जाए आप उनको समझाएं कि बाइक, गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर कोई भी हो, अपने लिमिट में चलाएं, धीमी रफ्तार हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। अगर आप जिंदा रहेंगे और दूसरे लोगों को जिंदा रहने देंगे तो बहुत बेहतर है। इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ फिर अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।